Hello बच्चों, how are you? Today I will discuss about then I will teach you present perfect continuous tense कि इसका present perfect tense का रूल किस प्रकार कैसे कैसे यूज होता है और किस प्रकार इसको किया जाता है विदाउट टाइम एंड विद टाइम के साथ. सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियो. थैंक. जिस वाक्य के अंत में ताराएं तैर रहे उसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कहते हैं. हैज जो आता है बेटा ही सी इट वन नेम के साथ आता है. हैव जो आता है आई यू वी दे एंड टू नेम के साथ आता है. बेटा रूल फर्स्ट पॉजिटिव सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. राम काम करता रहा है. बेटा इसका एग्जांपल है राम काम करता रहा है. राम हैज बीन डूइंग द वर्क. राम हैज बीन डूइंग द वर्क. अब बेटा इसका नेगेटिव नेगेटिव में क्या आता है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नोट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. इसका जो एग्जांपल है राम काम करता नहीं रहा है. राम काम करता नहीं रहा है. इसका मतलब राम हैज नॉट बीन डूइंग द वर्क. राम हैज नॉट बीन डूइंग द वर्क. अब बेटा इंट्रीगेटिव इंट्रीगेटिव में क्या आता है इसमें क्या पहला आता है और क्वेश्चन मार्क बाद में लग जाता है. इसका जो है हैज हैव सब्जेक्ट बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. क्या राम काम करता रहा है. इसका उदाहरण बेटा क्या राम काम करता रहा है. इसका बोलेगा हैज राम बीन डूइंग द वर्क. हैज राम बीन डूइंग द वर्क. अब बेटा फोर्थ रूल में हम क्या है डब्ल्यू एच फैमिली में हम किसी से क्वेश्चन पूछते हैं. वाई क्यों व्हाट क्या हाउ कैसे वेयर कहाँ. इसका जो बेटा रूल है डब्ल्यू एच फैमिली हैज हैव सब्जेक्ट बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. सब डब्ल्यू एच फैमिली प्लस हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. इसका जो एग्जांपल है बेटा राम काम क्यों करता रहा है. राम काम क्यों करता रहा है तो इसका बनेगा वाई हैज राम बीन डूइंग द वर्क. वाई हैज राम बीन डूइंग द वर्क. बेटा आज हमने जो इसमें विदाउट टाइम वाला करवा दिया है. अब यो था इसका बेटा पार्ट 1. अब मैं जो करवाऊंगा इसका वो होगा पार्ट 2 विद टाइम. थैंक यू. द यूजेस ऑफ फॉर और सिंस. फॉर का जो यूज होता है वो होता है अनिश्चित समय के लिए और जो सिंस का यूज होता है वो होता है निश्चित समय के लिए. इसका मैं आपको बताऊंगा पार्ट 2 में कि इसका कैसे कैसे यूज होता है. आप जानेंगे कि इसका सिंस का और फॉर का यूज कैसे कैसे होता है. जिस वाक्य के अंत में से जा रहा है से कर रहा है से कर रही है उसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कहते हैं. बेटा रूल फर्स्ट है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस या फॉर प्लस ऑब्जेक्ट. दीपक 2 घंटे से काम कर रहा है. एग्जाम्पल है बेटा इसका दीपक 2 घंटे से काम कर रहा है तो इसका बनेगा दीपक हैज बीन डूइंग द वर्क फॉर 2 आवर्स. इसमें 2 घंटे हमें पता नहीं है कौन से 2 घंटे तो इसमें क्या बोलेगा फॉर 2 आवर्स. अब बेटा रूल एग्जाम्पल सेकंड आप 2005 से दिल्ली में काम कर रहे हो. आप 2005 से दिल्ली में काम कर रहे हो. बेटा इसमें काल निश्चित है. क्या काल है 2005. इसमें समय दे रखा है 2005 तो हमें पता है. तो इसका जो बनेगा एग्जाम्पल यू हैव बीन डूइंग द वर्क इन दिल्ली सिंस 2005. यू हैव बीन डूइंग द वर्क इन दिल्ली सिंस 2005. अभी बेटा नेगेटिव में आता है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नोट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस या फॉर प्लस ऑब्जेक्ट. इसका जो एग्जांपल है बेटा राम 2005 से दिल्ली में काम नहीं कर रहा है. राम 2005 से दिल्ली में काम नहीं कर रहा है तो इसका बनेगा बेटा राम हैज नॉट बीन डूइंग द वर्क
in Delhi since 2005। अब बेटा इंटरगेटिव में इसमें क्या पहले आता है और बाद में क्वेश्चन मार्क लग जाता है। जैसे कि हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस या फोर प्लस ऑब्जेक्ट। इसका जो एग्जांपल है बेटा, क्या आप 2 घंटों से काम कर रहे हो? क्या आप 2 घंटों से काम कर रहे हो? तो इसका क्या बनेगा? हैव यू बीन डूइंग द वर्क for 2 hours? Have you been doing the work for 2 hours? अब आता है बेटा WH फैमिली। WH फैमिली में हम किसी से क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे कि पार्ट 1 में मैंने आपको समझा दिया है। इसका क्या होगा रूल? सब्जेक्ट WH फैमिली प्लस हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस या फोर प्लस ऑब्जेक्ट। इसका जो एग्जांपल है बेटा, आप 2 दिनों से काम क्यों कर रहे हो? आप 2 दिनों से काम क्यों कर रहे हो? इसका क्या बनेगा बेटा? Why have you been doing the work for 2 days? For 2 days। बेटा आज जो मैंने आपको बताया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस पार्ट 1 एंड पार्ट 2, मैंने आपका प्रेजेंट टेंस पूरा कंप्लीट करवा दिया है। ये आप मेरी सारी वीडियो में एक बार देख लेना और अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैंने आसान इजी मेथड या इजी कॉन्सेप्ट से मैंने इसको एक्सप्लेन करा है। थैंक यू।